हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, आपके पार्ट 3 को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। यानी किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बेसिकली बच्चों, जो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये डिपेंड करता है बच्चों कंडक्टर का तापमान, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र, कंडक्टर का की लंबाई यानी लेंथ, और नेचर ऑफ मटेरियल इन कंडक्टर की सामग्री की प्रकृति वह किससे बना हुआ है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when the connected to the same source wire। यानी क्या एक ही सूत्र से जुड़े हुए एक मोटे तार या उसी सामग्री के पतले तार के माध्यम से धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी। उत्तर क्या है बच्चों आपका। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पढ़ा था, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, एल क्या है, लेंथ है, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो जितना थिनर वायर होगा मोर रेजिस्टेंस होगा उसका, और थिकर होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। यानी थोड़ा सा थिक होने पे वो जो है थोड़ी इजीली फ्लो कर पाएगा करंट, यानी पतले तार की तुलना में मोटे तार में धारा आसानी से प्रवाहित हो सकेगी बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it। यानी मान लीजिए किसी विद्युत घटक का प्रतिरोध स्थिर रहता है जबकि घटक के दोनों सिरों पर संभावित अंतर उसके पूर्व मान से आधा हो जाता है, किसके माध्यम से धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो बेसिकली बच्चों, ये वाला जो सवाल है उसमें भी हमें ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ में I इज इक्वल टू वी आर होता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस कर रहे हैं आधे पे, और इस तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी प्रतिरोध को स्थिर रखना है, संभावित अंतर को आधा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया वोल्टेज हो गया V बराबर हो गया V/2, और जो नया रेसिस्टेंस हो गया उसे हमने R डैश मान लिया। तो अब जो नया करंट बनेगा वो हो गया I डैश। ठीक है, अब जो चेंज आया उसे हम ओम्स लॉ से जो है कोशिश करेंगे जानने की। I डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन R डैश इज इक्वल टू V अपॉन 2 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन V अपॉन 2R, और ये हो गया 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देयरफॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज रिड्यूस्ड बाई हाफ। यानी विद्युत घटक में प्रवाहित धारा जो होगी वो आधी हो जाएगी, क्योंकि I इज इक्वल टू वी आर था हमारा फॉर्मूला ना। ठीक है बच्चों, और V क्या कर दिया था हमने, आधा कर दिया था। ठीक है, R हमने एज इट इज छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure material। यानी इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की कोयल शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु से क्यों बनाई जाती है। तो इसका कारण क्या है बच्चों, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज मच हायर देन ए प्योर मेटल बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेसिस्टिविटी। एट हाई टेम्परेचर alloy do not melt readily, therefore alloy are used in heating appliances such as electric toaster and electric iron। यानी इसकी उच्च प्रतिरोधकता के कारण मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की तुलना में बहुत अधिक होता है। उच्च तापमान पर मिश्र धातुएं आसानी से नहीं पिघल सकती, इसलिए इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन जैसे हीटिंग उपकरणों में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है बच्चों, यूज द डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग।
यानी निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए तालिका 12.2 का डाटा देखिए। तो ये आपकी 12.2 टेबल है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है जरा ये देख लेते हैं बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन इसमें पहला है आपका, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर, यानी लोहे और पारे में से कौन सा बेहतर चालक है। तो आयरन इज ए बेटर कंडक्टर देन मरकरी बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज मोर देन द रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन। यानी टेबल के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, लोहा पारे की तुलना में बेहतर चालक है क्योंकि पारे की प्रतिरोधकता लोहे की प्रतिरोधकता से अधिक है। फिर है बी, विच मेटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, यानी कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा चालक है। तो among all the material listed in the table, silver is the best conductor because the resistivity of silver is lowest all, that is 1.60 into 10 to the power minus 8। यानी तालिका में सूचीबद्ध सभी सामग्रियों में चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है क्योंकि चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम है, अर्थात 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है वीडियो का कंप्लीट, यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आपके कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।